ग्रहण करना चाहता है। हालेलुया। You may be the one in your family और आपके परिवार में से आपको एक व्यक्ति हो सकते हैं, because there is always one that God marks you differently from your family. क्योंकि सदैव परमेश्वर आपके परिवार में से एक अकेले को चिन्हित करके चुनता है, अलग करता है। Do you understand this? आप समझ You इस may बात? be the one in your family आपके परिवार में से आप अकेले एक हो सकते हैं, because there is always one that God marks you differently from everyone else in your family. और आपके परिवार में जितने लोग हैं उनमें से आप अकेले एक हैं जिन्हें आपको चिन्हित करता है और अलग करता है। One that God pulls in more deeply. और एक होता है जिसे बहुत गहराई तक परमेश्वर खींच के ले जाता है। One that He whispers to you in His dreams. और आप एक हो सकते हैं जिसे आपके स्वप्न में परमेश्वर आपको बुदबुदा करके बातें करता है। And burdens and visions and sets you apart from something और जो बोझ है और जो सपना है वो सारी चीजें जो है आपको कुछ अलग करती हैं। I'll repeat it again. And God burdens परमेश्वर का बोझ and visions और दर्शन and sets you apart for something और कुछ चीजें हैं जो आपको अलग कर देती हैं, that is perhaps is not common to the time और उस समय में वो बातें जो है आपके लिए सामान्य नहीं होती हैं, or to your community. और आपके समाज में और आपके बीच में वो सामान्य नहीं होता है और आपको अलग करता है। Say, God has marked me today to be a different person. और आज आप कहें इस बात को ध्यान से बोलिए, समझते बोलिए। हुए कि परमेश्वर ने मुझे अपने समाज और परिवार से चिन्हित करके अलग किया है। See, God wants to mark you and separate you and to be different. और परमेश्वर आपको जो है चिन्हित करके अलग करके एक अलग करता है। Yes, you will be different from the family which you are in. और आप जो हैं आपको आपके परिवार से भिन्न हैं और आपको अलग करता है। You know, Joseph was the one who was very different from his family. और यूसुफ भी अपने परिवार में से पूरे परिवार में एक अलग किस्म का व्यक्ति था, अलग व्यक्ति था। Moses was the one who was different from his family. और मूसा भी अपने परिवार में से एक फर्क और भिन्न व्यक्ति था। And Jesus was also the one who was different. और यीशु भी अपने परिवार में से एक फर्क और भिन्न व्यक्ति था। Probably I do not know. You may be the one that is different from your family. और मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आप भी वो शख्स वो व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने परिवार से फर्क और भिन्न हो सकते हैं। Does it makes you feel better? और क्या ये बातें आपको बेहतर महसूस करता है? ये बातें It आपको doesn't. बेहतर महसूस हो रहा है इससे सुन करके? It doesn't make you very important, और ये आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं बनाता, but it makes you very responsible. लेकिन ये बातें आपको बहुत जिम्मेदार बनाता है। You know, because God has marked you and made you to be separate so that you are different and you have to have responsibility because God has marked you separately. और परमेश्वर ने आपको चिन्हित किया है, अलग किया है, ताकि आप परमेश्वर की कार्य के प्रति एक जिम्मेदार व्यक्ति बनके, फर्क व्यक्ति बनके अलग हो सकें। And that is one of the reason you don't fit into your family. और एक वो प्रमुख कारण हो सकता है कि आप अपने परिवार में सबके लिए फिट नहीं हो सकते, सही नहीं हो सकते। वो अलग दिखते हैं and you do not fit in your own family. और आप परमेश्वर ने चिन्हित किया, इसलिए आप जब फर्क और भिन्न व्यक्ति होते हैं, इसलिए हो सकता है आप अपने परिवार में सही नहीं हो। And when people applaud you when people तारीफ करते हैं, you feel empty. और जब लोग आपके बारे में कहें और तारीफ करें तो हो सकता है आप एक खालीपन सा महसूस करें। That is why
इसीलिए That is why your hunger for God, your hunger for God आप परमेश्वर के प्रति भूखे हैं makes others uncomfortable. और आप परमेश्वर के प्रति भूखे हैं, ये बातें दूसरों के लिए जो है अपने परिवार के थोड़ा लोग- सा अनकंफर्टेबल, क्या बोलेंगे, आरामदायक उनको महसूस नहीं होता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। You know, Yeah. your own family feels that they feel uncomfortable Yeah. in your environment. और आप चिन्हित किए गए हैं और जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, इस कारण आपके परिवार के दूसरे सदस्य, दूसरे लोग को अच्छा नहीं लगेगा। And so you got to get to the place और जब उस स्थान पे आप उस स्थान में पहुंच जाते हैं, तब where you stop expecting, जहां पर आप अपेक्षा को रोकते हैं, you have to get to that place, you have to get to the उस place स्थान पर आपको फिर आना है where you stop expecting even your family जहां पर आपने प्राप्त करने के लिए, उम्मीद को पाने के लिए रुकावट बन गए थे अपने परिवार के कारण, to understand what heaven has revealed it to you. जो बातें स्वर्ग आपको प्रकट करना चाहता था। Even Jesus' own brothers did not believe him. और आप यीशु के जीवन में देखेंगे, स्वयं यीशु के ऊपर उसके ही भाइयों ने विश्वास नहीं किया। Not because he was wrong, इसलिए नहीं कि वो कोई गलत था, but because he was early. Early. हाँ, क्योंकि वो बहुत ही मतलब आगे था, मतलब कहना चाहिए, He was early. और बहुत आगे था। No, Yeah. he was not wrong, but he was early. वो गलत नहीं था, लेकिन बहुत आगे था वो। He was awakened into something that they had not awakened to. और यीशु के अंदर कुछ चीजें जागृत हो गई थी, जाग गया था, जो बातें उनके भाइयों के अंदर नहीं जग पाया था। You are carrying something very generational in your life. और आप अपने अंदर कुछ खास चीजों को लेके चल रहे हैं। You are carrying something very disruptive that your family thinks that you are a disruptive person. और कुछ ऐसे अद्भुत चीजों को, एक अद्भुत खास चीज को अपने अंदर आप लेके चल रहे हैं, जो परिवार उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है। You may think why your family is uncomfortable, why they feel that you are disruptive. और आप हो सकता है सोचेंगे कि मेरे कारण मेरा परिवार क्यों जो है अनचाहा महसूस कर रहा है या आराम महसूस नहीं कर रहा है। God often hides the weight of your calling from the people who are very close to you. God often hides और परमेश्वर अक्सर जो है इस बात को छुपाते हैं, the weight of your calling आपके बुलाहट की जो प्रतीक्षा है उसके प्रति, from the people who are very close to you. जो लोग आपके बहुत निकट हैं उनसे। Because if they affirm what God is doing in your life, क्योंकि यदि क्या परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है उस बात को जानते हैं, तो because if they affirm very soon what God is doing in your life, परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहे हैं उस बात को यदि वो जान जाएंगे, आपके निकटतम लोग जल्दी जान जाएंगे, तो their words would shape you more than the voice of God. और हाँ, उनकी आवाजें जो है आपके Their words उनकी आवाजें जो आपके निकटतम, उनकी आवाजें आपको आपके लिए आपके जीवन में ज्यादा प्रभावित डालेंगी, न कि परमेश्वर की आवाज आपको प्रभावित करेगी। That is why God separates you differently, because God wants you to hear His voice and not the appreciation of your family. That is why He has set you apart. और इसीलिए परमेश्वर आपको अलग करता है आपके परिवार और सब चीजों से। It can be very lonely when God does that. हो सकता है जब परमेश्वर ऐसे करे आपके साथ, तो आप अपने आप को अकेला महसूस करिए, आप अब अकेले हो जाएं। Don't shrink the responsibility if God is making you stay alone. और जब आप उस जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया है और आप अकेले हो जाते हैं, तो अपने आप को मतलब खोया या डूबा हुआ सा आप महसूस न करें। It can be very lonely
and also it can be very heavy upon your life. हो सकता है इस दरमियान आप अकेले हो जाएं और आपके लिए पूरा बोझ सा महसूस हो, But don't shrink from the responsibility if God is separating you for His work. लेकिन अपने कार्य के लिए परमेश्वर जब आपको अलग करता है और जिम्मेदारियों को सौंपता है तो उसके बदले आप अनदेखा न करें। When God marks a family, जब परमेश्वर किसी परिवार को चिन्हित करता है He starts with one person. और वो एक व्यक्ति से शुरू करता है, When He starts with one person, और एक व्यक्ति से परमेश्वर जब शुरू करते हैं His plan is to save the whole family. तब उसकी योजना होती है कि पूरे परिवार को बचा लो। समझ रहे आप समझ रहे हैं बात? आपको क्यों अलग कर क्यों आपको अलग अपने परिवार से अपने जिम्मेदारी को सौंपते हुए चिन्हित करते हुए अलग कर रहा है, इस बात को आप समझ रहे हैं? है ना? Even your own family will hate you. They will और- think you are और- different. और जब आप ऐसे अलग रहेंगे तो हो सकता है आपका अपना परिवार आपसे नफरत करना चालू करे। They say, why are you not mingling with all of us? Why are you looking very separate? और हो सकता है परिवार के सब लोग कहें कि तुम अपने आप को क्यों हमसे अलग कर रहे हो, क्यों हमारे साथ हमारे सब चीजों के साथ मेल मिलाप या हमारे साथ मिल नहीं रहे हो, अलग क्यों कर रहे हो, ऐसा कहेंगे वो। God's real people have always been called fanatics. God's real people परमेश्वर के जो वास्तविक जो सच्चे लोग हैं have always been called fanatics. और वो बहुत ही विशेष और अद्भुत रीति से बुलाए जाते हैं। नहीं, ये गलत बात है। और उन लोग सोचते हैं इन लोग बहुत पागल है ना? वो लोग पागल- फैनाटिक मतलब वो लोग पागल समझते हैं। पागल नहीं, पागल वर्ड्स भी नहीं। फैनाटिक मतलब वो उन लोग धर्म में जोश रखते हैं ना, एक जुनून उनके अंदर रहता है, जुनूनी रहते हैं वो लोग। फैनाटिक्स, हाँ। दैट्स व्हाट दे कॉल यू। और वो कहेंगे कि ये एक बदहवास या जुनूनी व्यक्ति है। डोंट वरी, उसके बाद लेकिन चिंता करने की बात नहीं, गॉड हैज कॉल्ड यू टू बी अलोन। परमेश्वर ने आपको अकेले ही बुलाया। You know, to be very frank with you, I don't like to preach. To be very frank with you, मैं आपके बहुत ही एकदम फ्रैंक हूँ, बहुत ही साधारण रीति से आमने सामने हूँ, मैं प्रीच नहीं कर रहा हूँ आपको। नहीं यार, नहीं, मैं आपके लिए साफ बताते हैं। मेरे को उसका संदेश देने में मेरे को कोई रुचि नहीं है। हाँ, मेरे को आप संदेश देने में खुशी नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ, है ना? Because I want to spend my time alone with God. और क्योंकि मैं अपना समय परमेश्वर के साथ अकेले में गुजारना चाहता हूँ। Do you understand? Because I am not interested in preaching the word. मैं परमेश्वर के वचन प्रचार करने में कोई रुचि नहीं रखता हूँ। More than that, I am more interested in having communion with Him. बल्कि उससे ज्यादा मैं रुचि रखता हूँ परमेश्वर के साथ संबंध रखने में। Do you understand that? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? I do not know how many of you understand this. और See, कितने लोग समझ रहे हैं मुझे नहीं my मालूम। desire is not to preach. It is not in my heart to preach the word, but it is because of circumstances I preach. But if you give me the choice, I'll be alone with God. 24 hours 7, I'll be alone with God. और परिस्थितिवश मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रचार करने में कोई रुचि नहीं रखता हूँ। यदि मुझे चुनाव करने का मौका देंगे, मैं प्रचार के बदले परमेश्वर के साथ समय गुजारना पसंद करूँगा। You know, that is more exciting. That is more will fulfill my desire to be always alone with Him. और ये मेरे लिए ज्यादा उत्तेजना और रोमांचकारी होगा कि उसकी इच्छा को पूरी करूं, उसके साथ संगति करूं, अकेले में उसके साथ रहूं। ये मेरी गहन अभिलाषा है। You know, some people think being alone, they think they'll get mad. और लोग सोच सकता है ऐसी स्थिति में मुझे समझे कि नहीं, कुछ लोग सोचते हैं अलग रहने समय पागल हो जाएंगे करके, है ना? They think if they are alone, कोई उन लोग के पास संबंध नहीं रहता है, उन लोग सोचते हैं उन लोग पागल, उन लोग क्योंकि उन लोग दोस्ती चाहते हैं दूसरा लोग से।
और फिर लोग जो आपके ये हैं, सामूहिक है. That is very, Yeah. that is what everybody wants, some kind of company. और हर व्यक्ति जो है किसी प्रकार की दोस्ती और संगति चाहता है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आएगी तो But उस व्यक्ति some को लोग जो people, हैं, but some कुछ लोग जो people, हैं उसको some पागल people, समझेंगे। yes, some people where God is very selective, He wants to have only communion with, they will not be interested with people of this world. और कुछ लोगों को परमेश्वर इस तरीके से चुनाव करते हैं कि वो संसार के साथ संगति नहीं, परंतु हर समय प्रभु के साथ संगति करते हैं। That is much more, that is much more, gives me more pleasure than being with people. और ये लोगों के साथ रहने से ज्यादा ये जो करूंगा मैं प्रभु के साथ संगति, ये मुझे ज्यादा खुशी और आनंद देता You है। know, if God wants to use you in a mighty way, यदि परमेश्वर आपको सामर्थ के साथ इस्तेमाल करना चाहता है तो He will always separate you and He will keep you alone. और वो आपको अलग करेगा और अकेले में रखेगा, People will not understand you. और लोग आपको नहीं समझेंगे। People will say that you are something different. You are more like a fanatic than you are not mingling with people. और लोग सोचेंगे कि आप बिल्कुल अलग से व्यक्ति हो, एक जुनूनी या बदहवासी लोग हैं, और जो है आप उनके साथ मेल मिलाप नहीं करते। Only such people can bring revolution in the kingdom of God. और वैसे व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में क्रांतिकारिता को ला सकते हैं। You know, if you want to be a person who will make an impact from the society, God will separate you alone. और व्यक्ति जो समाज के अंदर एक बड़ा प्रभाव ला सके, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर अलग करता है। You know, because God wants to have a communion with you so that you will be a different person, because you will always be burdened with what God's heart is burdened with. और क्योंकि परमेश्वर आपको एक बोझ देता है, परमेश्वर अपने बोझ को आपके ऊपर डालता है, इसलिए परमेश्वर आपको अलग करेगा और उस तरीके से अकेले ले जाएगा। You know, I have read the life histories of some of the men of God. और परमेश्वर के कुछ महान दासों के जीवन की कहानी को मैंने पढ़ा। Why God has used them so powerfully than the other people of their generation. और उस पीढ़ी में दूसरे लोगों के अपेक्षा इन लोगों को क्यों परमेश्वर ने इस्तेमाल किया सामर्थ्य के साथ? Why there? I was always, you know, I was always curious to know why God used certain people, because they had something different. They had a hunger for God more than all the others. और मेरे अंदर वो गहन जिज्ञासा थी उन लोगों के बारे में जानने के लिए, क्यों परमेश्वर ने उन लोगों को अलग किया और ऐसे इस्तेमाल किया। You know, because, you know, God will put such a supernatural hunger in their life. They'll be different because they'll be pleading for the society. They'll be pleading for their nation, which others will not be able to और understand. परमेश्वर ने उनके अंदर उन अभिषेक और उन बातों को डाला जो उस देश के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, उस समाज के लिए वो अनुनय और विनय खुदा से किया करते। One such person was John Knox. और एक ऐसा ही एक महान दास जॉन नॉक्स हुआ करते थे। You know, he was a Englishman living in Scotland. God used him mightily to change the whole nation of Scotland. और वो अंग्रेज व्यक्ति था, स्कॉटलैंड में रहता था, और पूरे स्कॉटलैंड को बदल देने के लिए प्रभु ने उसका चुनाव। You know what was his prayer? और मालूम उसकी प्रार्थना क्या थी? Give me Scotland or I die. और स्कॉटलैंड को मुझे दे दे प्रभु, अन्यथा मैं मर जाऊं। You know, हम उसी स्थिति में आना चाहिए। और ऐसे ही विचार में हम आते हैं। When you come to that place and say, give me shadow or I die, then God will do a mighty work in this place. और जब जॉन नॉक्स के जैसे विचारों में हम आते हैं और कहते हैं कि शैडो तू मुझको दे प्रभु, अन्यथा मैं मर जाऊं,
तब परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा। शैडोल को नहीं देंगे, मैं मर जाऊंगा, शैडोल को हमको नहीं देगा प्रभु तो मैं मर जाऊंगा। है ना? When you come to that state, then उस- God will be able to effectively use you in your place where you are. और उस स्थिति में जब आएंगे तब उस स्थान जहाँ पे आप रहते See? हैं वहाँ पर एक बड़ा जागरण आएगा। See his heart. He said, what- you see the heart of a general person. We come here, we pray. He said, इनको बदल दो, इसको बदल दो, इसको बदल दो. But वो नहीं है. He said, Lord, I will die if you do not give me that place. और उसका दिल देखिए, हम एक सामान्य और जनरल व्यक्ति आकर के ये कर वो कर बोलते हैं तो उस स्थिति में कुछ नहीं होने वाला। You know, what happened when John Knox prayed like that? What happened? और क्या हुआ जब जॉन नॉक्स ने जब ऐसी प्रार्थना करी थी, What happened? You क्या know, हुआ? this was the statement of the Queen of Scotland, Mary's Queen of Scotland. She said, और जो स्कॉटलैंड की रानी थी मेरी क्वीन स्कॉट, उसने कहा said, I fear the prayer of John Knox more than the army of England. और मैं जो जॉन नॉक्स की जो प्रार्थना है उससे इतना डरता हूँ कहीं कि मैं इंग्लैंड के सेना से, ना? इंग्लैंड को सेना को ज्यादा, उससे ज्यादा मैं जॉन नॉक्स के प्रार्थना से डरती हूँ। फिर उसका मतलब है उसका प्रार्थना कितना प्रभावशाली होता है। तो आप समझ है ना? सकते हैं जॉन नॉक्स की रानी प्रार्थना डर जाती है, सामर्थ है ना? थी। हमारा शैडो में लोग बोलना है ना? अंधविश्वासी लोग बोलना है, दूसरा धर्म के लोग बोलना है, इन लोग के साथ हम लोग चिढ़ाना नहीं है। इन लोग इनको सताना, इसको सताना या इनको चिढ़ाना हमारे लिए दिक्कत की बात है। You know, people, our witness should be like that. They should say, do not touch the people of Hope of Shadow Church because their prayer is very powerful. It will affect us. और लोगों का ऐसा कथन होना चाहिए, सोच हो जाना चाहिए कि होप ऑफ शैडो चर्च के लोगों को मत छुओ या उनके मत छेड़ो क्योंकि उनकी प्रार्थना में सामर्थ है। When we come to that position, then what will happen? The whole town will come to the Lord Jesus Christ. और उस स्थिति में हम जब आएंगे तो पूरा शहर जो है उलट पुलट हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। किसके लिए हम लोग इधर आए हैं? इसलिए आए हम यहाँ पर उलट पुलट करने के लिए, उलट-पुलट है ना? करने के लिए। हम प्रभाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हम प्रभावशाली होना हमारा चाहिए कि प्रार्थना नहीं? प्रभाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? प्रभावशाली Do you होना want चाहिए। our prayer to be effective? हमारा आप चाहते हैं हमारी प्रार्थना प्रभावशाली हो। Then our witness should be like John Knox. People should say, I fear their prayer. और वैसी उस रानी के समान बात होनी चाहिए कि मैं उसके प्रार्थना से डरती हूँ। For that you have to pay a price. उसके लिए मूल्य चुकाना होगा। It doesn't come easy, my friend. और तो ये आसानी से आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। रात भर आप लोग रोना है, रात भर आप रोना है ना? इतना जल्दी परमेश्वर को शैडो कम को नहीं देगा। इतना जल्दी God will shadow- not give so easily. और परमेश्वर इतनी आसानी से शैडो को हमें नहीं दे You देगा। have to struggle. उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, You have to work hard. उसके लिए कठिन परिश्रम करना You होगा, have to sacrifice. उसके लिए बलिदान देना होगा। You know, they said when John Knox prayed, the surrounding places could hear the groan of John Knox. और जब जॉन नॉक्स प्रार्थना करते थे तो उसका पूरा क्षेत्र जो है उनके आवाज को बहुत भयंकर रूप से मतलब गुनाने जैसा सुनाई करते थे। See, that is the kind of groaning God is asking us. If you travail, if you give your life completely, then God will do something great than what we desire. और जब आप अपने आप को पूरा दे देंगे और पीड़ा सहित प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर उसको देगा और आपकी पीड़ा, आपके दर्द भरी प्रार्थना को लोग जो है सुन This पाएंगे। evening I am asking you, what kind of prayer are you doing? और आज के शाम में आपसे प्रश्न करता हूँ कि किस तरह की प्रार्थना आप कर रहे हैं? How many hours you are spending alone with God? और आप अकेले में परमेश्वर के साथ कितने घंटों को गुजार रहे हैं? You know, God is impressed. You know, you can be a person like this
only when your heart is clean. और आप इस व्यक्ति के समान या इस स्थिति में तभी पहुंच सकते हैं जब आपका हृदय साफ हो। You know, when you are clean, when your life is perfect before God, then God will use that empty vessel so that God will pour out His Spirit upon your life. और जब आप साफ रहेंगे, पवित्र दिल के रहेंगे, तब परमेश्वर अपने आप जब एक साफ बर्तन होंगे, तब परमेश्वर अपने सामर्थ्य इन बातों का आपके ऊपर जो उड़ेल देगा। How many of you understand this? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? You know, do you understand this? आप समझ रहे हैं इस बात को? So see, revival will not come that easy और जो जागृति है वो इतनी आसानी से नहीं आने वाला unless you pay a price, जब तक कि आप मूल्य न चुकाएं, unless you shed tears and weep in the presence of God जब तक कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोएंगे नहीं और आंसुओं को नहीं बहाएंगे and struggle and you give your whole life. People will say you are a fanatic, people will say you are mad. और जब तक कि आप अपना पूरा जीवन न दे देंगे, अपने आप को पूरा समर्पित नहीं कर देंगे और ऐसे आप लोगों के नजर में ऐसे ना कहलवा जाए कि आप एक पागल हैं या एक जुनूनी हैं और आप एक होश में नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति न कहलवाए। Because you will be separate, you will be something different from the crowd. क्योंकि आप जो भीड़ है उस भीड़ से बिल्कुल हट के अलग होंगे। I do not know how many of you want to be like that. और मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग ऐसे हैं। I want to be like that. मैं वैसा होना I चाहता हूँ। don't care what people talk about me. मेरे बारे में लोग क्या बातें करते हैं करेंगे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। I don't want to give 10% or 20%. I want to sell myself totally into the hands और of 10 और God. 20% में खुदा को देना नहीं चाहता, लेकिन अपने आप को पूरा समर्पित कर देना I don't want to see a trickle here, a trickle there, a small 1% coming to the church or 2%. I want gaon आना। Hallelujah. क्या आना है? बोलिए क्या आना है? कितना आना है? गाँव। ओ लोग सुनना, ये इधर होप ऑफ शैडो चर्च में ऐसा प्रार्थना होता है, उन लोग क्या हम लोग उसको some power is pulling us into this place. और वह मतलब ये छोटे मोटे कार्य नहीं, परंतु ऐसे स्थिति बने कि लोग जो हैं परमेश्वर की सामर्थ के प्रति आकर्षित हो जाएं, उस सामर्थ को देखने के लिए आए। है ना, आपका प्रार्थना को लोग डरना चाहिए। प्रार्थना हमारा जो है, हमारी प्रार्थना से लोगों को डर लगना चाहिए। Yes, people should be afraid of your prayer. आपके प्रार्थना से लोगों को डर लगना चाहिए। Unless and until people are afraid of your prayer, you cannot make a difference. और जब तक कि लोग आपके प्रार्थनाओं से डरने न लग जाएं, आप फर्क उत्पन्न नहीं कर सकते। The administration in shadow should say, उन लोग से मेरे को कोई लेना देना नहीं। और यहाँ का जो पूरा जो प्रशासनिक क्षेत्र है, वो कहना चाहिए कि इन लोगों से हमको कोई लेना देना नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Because they are very different. क्योंकि वो बिल्कुल अलग हैं। You touch them, you are touching the eyes of God. यदि आप The eyes of God. और यदि आप उनको छुएंगे तो वो पाप परमेश्वर की आंख को छू रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Do you understand that? समझ रहे इस बात को? That is why we have come here. इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं We have not come here for an entertainment. और कोई मनोरंजन करने We नहीं आए have हैं not come with a half-hearted desire. और आधे दिल से यहाँ पर नहीं आए हैं। We have not come with a half-hearted desire. और We have आधे come दिल here से नहीं आए to हैं। give whole soul to God. अपने पूरे प्राण आत्मा को हम देने के लिए आए हैं। If you want power, if you want anointing in your life, you have to be different, my और यदि person. आप अभिषेक और सामर्थ चाहते हैं तो आपको फर्क व्यक्ति बनना पड़ेगा। See, one person's prayer made the Queen of Scotland to fear him. और एक व्यक्ति की प्रार्थना ने उस स्कॉटलैंड की रानी मैरी क्वीन को डरा दिया। Yes, that is what should happen in this place of shadow. और यही बात जो है शैडो में भी हो सकता है, होना है चाहिए। ना, घुटना ना काला होना चाहिए, एक घुटना काला होना चाहिए ये घुटना काला हो जाना चाहिए ना। परिश्रम करना है, आराम से 15 मिनट 10 मिनट और 20 मिनट और आधा घंटा प्रार्थना में काम नहीं होता है ना, परिश्रम करना पड़ता है। रात भर बिना सो के your eyes should burn. You should say, Lord, I need your presence. और पूरी रात हम जो है उससे दुआ करें, ऐसे दुआ करें कि हमारे आंखों में जलन आ जाए।
Hallelujah. हालेलुया। Then we'll see a change in shadow. तब हम शैडोल में परिवर्तन को देख पाएंगे। How many of you want to see a change in shadow? कितने लोग शैडोल में परिवर्तन Then देखना your चाहते life हैं? should be a life of sacrifice. हमारा जीवन जो है बलिदान का जीवन होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. If your life is not a life of sacrifice, then God will not touch you. और यदि आपका जीवन बलिदान का जीवन नहीं है तो परमेश्वर आपको नहीं छुएंगे। Then you will pass through this generation like any other people, some kind of godliness, but there is no power in your life. और आप ऐसे ही आम भक्तिपूर्ण जीवन जी के इस दुनिया से आप जुदा हो जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में सामर्थ्य नहीं है। How many of you want anointing? कितने लोग अभिषेक चाहते हैं? The anointing is not a luxury, my friend. और जो अभिषेक है वो आरामदायक बातें नहीं है। The anointing isn't a luxury for a few people. कुछ लोगों के लिए वो परमेश्वर का अभिषेक नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए जो अभिषेक नहीं है। In scripture, oil represent God separating you for something. और वचन तेल जो वचन है वो उसका अर्थ होता है कि परमेश्वर आपको अलग कर रहा है। Oil represents the spirit of God. और जो तेल है वो परमेश्वर की आत्मा का प्रतीक है। Setting you someone apart and empowering you so that you can not rely on your own strength. और आपको ऐसी सामर्थ देता और अलग करता है कि आप अपनी ताकत पर निर्भर न रहें। Many of us are trying to work out with our own strength. और हमें से कई लोग कोशिशें करते हैं अपने स्वयं के ताकत और शक्ति के दम पर काम करें। When you try to work out with your own strength, you will pray for 15 minutes or you will pray for 20 minutes or half an hour. और जब अपने दम पर काम करने की कोशिश करते हैं तो आधा घंटा और 15 मिनट 20 मिनट हम प्रार्थना करते हैं। That is not how the kingdom works. और ये जो है परमेश्वर के राज्य के काम करने का तरीका ये नहीं। The anointing is not maintained by our own effort. और अभिषेक को प्राप्त करना मतलब अपने दम पर अपने प्रयास के आधार पर अभिषेक को प्राप्त करने वाली बात नहीं। The anointing is because you maintain an intimacy with Him. और अभिषेक का मतलब अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध अपने आंतरिक संबंध को आपने सुधार लिया, सही कर लिया। No, like a husband and a wife, how they have an intimate relationship. जैसे It is more than that. और जैसे पति पत्नी का आंतरिक रिश्ता होता है उससे भी कई गुना बढ़ करके खुदा के साथ आपका संबंध को आपने सही किया। If you want to sustain and if you want the anointing to be upon your life, अपने जीवन में बने रहना और अभिषेक में बने रहना चाहते हैं तो there are 3 practical steps for you to hold your anointing in your life. अपने जीवन में अभिषेक को पकड़ के रखने के लिए 3 प्रमुख अभ्यास है करने के लिए। First, protect your secret place. अपने गुप्त स्थान को सुरक्षित रखें। He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. और वह जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की ठिकाना में स्थान पाएगा। The anointing flows from private intimacy. और जो The anointing flows from अभिषेक जो है उस गुप्त स्थान से Private intimacy. आपके व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में बहता है। not public performance. वो सबके लिए नहीं होता है, सब लोगों के लिए नहीं होता है। इधर आके आधा घंटा प्रार्थना करते हैं और 15 मिनट और 40 मिनट प्रार्थना करते हैं, उसमें वो उससे अभिषेक नहीं आएगा। No. अभिषेक आपके व्यक्तिगत जीवन के आधार पर आपके जीवन में How is your prayer life separately? आपका अलग से व्यक्तिगत जीवन का अलग से प्रार्थना जीवन कैसा है? How are you spending your time with God? Are you crying, Lord, I need your presence. I need your presence. I need your presence. I need your presence. और रात भर रोना। कैसे आप अपने अलग से समय को व्यक्तिगत समय को गुजार रहे हैं? क्या आप प्रार्थना में अकेले में प्रभु के साथ समय गुजार रहे हैं ये बोलते हुए कि प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए और पूरी रात उसके उपस्थिति में रो रहे हैं? The second step to receive the anointing is obedience. और दूसरा जो अभिषेक प्राप्त करने का जो अभ्यास है वह है आज्ञाकारिता। The oil rests on surrender. और
जो अभिषेक है वो हमारे ऊपर तब ठहरेगा जब हम सही समर्पण है करेंगे। ना, गाना गाने से में कोई मतलब नहीं। सब कुछ देता हूँ, मैं खाना को देखते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है ना। मेरे परिवार को मैं देखते हैं, सब कुछ देता हूँ, मन इधर नहीं रहता। सब कुछ देता मतलब सब कुछ देना है, आपका दिल को, आपका प्राण को, आपको शरीर को, सबको देना है। Only then you will have that anointing upon your life. तभी आपके जीवन में अभिषेक आएगा। The anointing will flow anointing will flow to a surrendered heart and a heart which is obedient. और एक समर्पित दिल जो आज्ञाकारिता से भरा है उसे के ऊपर जो अभिषेक आएगा। Yes, and the third thing, you consecrate your life to God. और तीसरी बात, अपना संपूर्ण एकाग्रता या ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाना। The anointing will lift, समझौता का जीवन आप जिएंगे, परमेश्वर का अभिषेक उठ जाएगा। और समझौता यानी जीवन यदि आप संसार के साथ जीते हैं तो अभिषेक उठ जाएगा। Choose holiness for convenience. और जो है अपने जीवन में जो है पवित्रता को, उनको उसको उसके साथ बने रहने के लिए पवित्रता को चुने। Yes, and not convenience. मेरे को अच्छा, ओ convenience मतलब अच्छा लगने वाला नहीं है, not convenience. या अच्छा Not लगने convenience. वाली बात नहीं, Choose holiness for convenience. अच्छा लगने के लिए नहीं, बल्कि पूरे मन से पवित्रता का चुनाव करें। होलीनेस मतलब, कन्वीनियंस मतलब, अरे मेरे को आराम चाहिए, ऐसा नहीं है। आराम नहीं है, दुख होना है, वो दर्द होना चाहिए, पीड़ा होना चाहिए, पीड़ा होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, कुर्बान करना है। Only then you will have anointing. तभी अभिषेक आपके जीवन में आएगा। Anointing lifts when compromise creeps in. Anointing ऊपर अच्छा, चले जाता है। अभिषेक जो है छोड़ के चला जाता है जब हम समझौतापूर्ण जीवन को जीते हैं। Choose holiness over convenience. और आरामदायक को छोड़ करके आप जो है पवित्रता को ज्यादा And प्राथमिकता दे the चुके हैं। presence of God will rest on you. और तब परमेश्वर की उपस्थिति आप पर बना रहे। Yes, when the anointing comes, it will break every yoke in your life. और जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा तो हर एक जुए को तोड़ It डालेगा will shift the atmosphere. और वो आपके पूरे वातावरण को बदल देगा, माहौल को बदल देता है। माहौल को बदल देगा। समझ रहे? अभिषेक आने समय क्या हो जाता है? आप माहौल बदल है ना, आप कुर्बान करते हैं। When you give your life, when you pay your price, आप when you pay your price, when you give, when you sacrifice, then the atmosphere in your life changes. और जब अपने आप को दे देते हैं, समर्पित करते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो पूरा माहौल बदल जाता है। Hallelujah. Hallelujah. God wants to do something great in your life. That is why He has called you. You have chosen for a special job in this place. और परमेश्वर ने आपको विशेष रीति से बुलाया है, वो आपको चुना है कुछ खास आपके साथ करने के लिए। Yes, God will show you something very different. और आपको परमेश्वर कुछ अलग दिखाएगा। You know, yesterday the Lord showed me something very different. और कल जो है परमेश्वर ने आपको कुछ खास दिखाया। You know, suddenly at 6 o'clock in the morning, आज सुबह 6 बजे अचानक से God showed me a name. परमेश्वर ने एक नाम मुझे, I don't know, probably 25 years or 30 years back, I would have heard about that name, but I don't think I ever heard that name. 2430 वर्ष पहले मैं उस नाम को हो सकता था, वो लेकिन मैंने सुना है, लेकिन हो सकता था। Suddenly the Lord 6 o'clock in the morning, because that day I was very tired. 6 o'clock, I did not pray the whole night. I got up at 6 o'clock. The Lord gave me a name called Duncan Campbell. Duncan Campbell. उसका नाम है डंकन कैम्बल करके एक नाम है। और मैं थका हुआ था, प्रार्थना नहीं किया था, लेकिन प्रभु ने इस नाम को मुझे दिखाया। I was wondering, I could not. I was wondering why this name Duncan Campbell. What significance it had? और ये डंकन कैम्बल करके मैं आश्चर्यचकित हो रहा था, ये नाम क्यों आ रहा है, क्यों दिख रहा है ऐसा करके। Suddenly, अचानक से the Lord showed me परमेश्वर ने मुझे दिखाया an island called Hebrides. और हेब्रिडिस करके एक आइलैंड है, वो आपको दिखाई दिया।
in Scotland, in England. In England, there is an island. Island मतलब मालूम ना? एक टापू होता है, समुद्र के बीच में टापू होता है। हाँ, तो स्कॉटलैंड इंग्लैंड के पास में समुद्र में एक टापू है। Duncan Campbell and Hebrides, the Lord showed me. और डंकन कैंडल और हाइब्रिड्स करके जो टापू उसको परमेश्वर ने आपको दिखाया। Why God showed me Hebrides? और क्यों हेब्रिडीज को परमेश्वर मुझे दिखाया? Because a revival happened in that place. क्योंकि उस जगह में एक बड़ा जागृति आया था। The whole island was completely changed because of the revival which take place, which Duncan Campbell was involved. और डंकन कैम्बल जो है इन्वॉल्व थे उसमें, इसीलिए उस पूरे एरिया में जो है एक बड़ा जागृति आया। 1947 there was a great revival in a place called Hebrides, and God used Duncan Campbell to change the whole island of Hebrides. और 1947 में हेब्रिडीज में एक बहुत बड़ा जो जागृति आया, क्योंकि डंकन कैंडल को परमेश्वर ने बहुत सामर्थ के साथ उस जागृति में इस्तेमाल किया। The Lord told me, तब परमेश्वर ने आपसे कहा same thing is going to happen. वही बात जो है शैडोल में होने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God is going to do. He said, I could not understand why that name Duncan Campbell and Hebrides came, but the Lord told me the same kind of thing is going to happen. Now we are very around the corner of a great revival which is going to take place in shadow. और मैं उस समय उस बात को समझ नहीं पाया था कि वहाँ ये क्यों इसे डंकन कैम्बल और हाइब्रिड सब दिख रहा है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि उसी प्रकार से जैसे वहाँ जागृति हुई थी, शैडोल के अंदर भी एक कोने से एक जागृति शुरू हो जाएगी। We are very close to a revival in shadow. शैडोल में बड़े जागृति आने के हम बहुत निकट में हैं। No power, no politics, nothing can stop what God is going to do. कोई शक्ति, कोई राजनीति, कोई भी इस जागृति को रोक नहीं पाएगा। Because I never 25 or when I was 28 years old, I heard about that Hebrides Island. I forgot completely, but suddenly yesterday morning, God showed me Hebrides, and He gave that name Duncan Campbell, which has never registered in my life. और जब आप 28 साल के थे तब वो बात उसको था, मैंने सुना था डंकन कैम्बल और हाइब्रिड में जागृति के लिए। डंकन कैम्बल को नहीं सुना था, हेब्रिडीज में जागृति वहाँ पर आया, उसके बारे में सुना था। उसके बाद मैं उसे पूरा भूल गया, लेकिन जब 6 बजे सुबह मुझे ये बात मुझे फिर से दिखा। After 40 years, 40 साल के बाद God has shown me something that is going to happen in this place. और 40 साल के बाद परमेश्वर ने कल सुबह में इस बात को मुझे प्रकट किया कि ये बात यहाँ पर होने जा When will it happen? और ये कब होगा? When you are in the secret place. जब हम उस गुप्त स्थान में रहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. God, the Bible says, let us turn to Psalm 25. आइए भजन 25 में जाइए। Psalm 25. भजन 25। Psalm 25 verses 14. यहोवा की भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। Hallelujah. See, the secret of the Lord is with those who fear Him. और Proverbs 3 निकालिए। Proverbs 3 निकालिए। नीति वचन 3। Verses 32. और 32 में 32, yeah. 3:32, yeah. 32वीं आयत को हम देखें। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वो अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। See, God will show His secret to the upright. And one more verse. Amos को निकालिए। Amos.
Amos 3 verses 7. इसको मिल गया तो पढ़ दे। मिल गया आपको? रमेश आपको मिल गया क्या? 3:7 को पढ़िए। 3:7 पढ़ लो। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। काम नहीं करता। या You see, surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servants, the prophet. प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। When will God show it? When you are in that secret place. जब आप गुप्त स्थान में होंगे तब प्रभु आपको प्रकट करेगा। Yes, He'll reveal what God is going to do for the future. और भविष्य में परमेश्वर क्या करेगा उसको प्रकट करेगा। How many of you want God to reveal this the secrets to you? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में अपनी गुप्त बातों को प्रकट करे? Go to that secret place. तो आप गुप्त स्थान में जाइए। When you have the anointing, जब अभिषेक आपके ऊपर होगा God can do great things for you. परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम को करेगा, महान काम को करेगा। Yes. I want this church to be a different church. मैं चाहता हूँ ये कलीसिया एक भिन्न कलीसिया हो And your prayer should make such a difference that people should be afraid of your prayer. और ऐसी प्रार्थना आपका, ऐसा जीवन आपका हो कि लोग आपकी प्रार्थना से डर जाएं। Say behind us, हमारे पीछे आप दोहराएं, Lord, let my prayer be like John Knox's ओ prayer. होने दे पिता, मेरी प्रार्थना जॉन नॉक्स के समान हो, जोर से बोलना. मेरी प्रार्थना जॉन नॉक्स के जैसे हो, So that people be afraid when they see your prayer life. और जब आपकी प्रार्थना के जीवन को लोग देखें तो लोग आपसे डर जाएं। God wants to do something great in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कोई महान काम को That is करेगा, why He has called you here. इसीलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। No, just not to be an ordinary mediocre church. और आपको साधारण व्यक्ति होने के लिए, साधारण होने के लिए नहीं बुलाया। We have to make a difference in the society of shadow. और शहडोल के समाज में हम एक फर्क और भिन्नता को लाएं। Say, I am going to make history in shadow. और बोलिए, मैं शहडोल में इतिहास रचने जा रहा हूँ। जोर से बोलिए. मैं शहडोल में इतिहास रचने जा रहा हूँ। मैं इतिहास को बदलने जा रहा हूँ. मैं बोलिए. इतिहास को बदलने जा रहा हूँ। Hallelujah. That is why God has called you. इसलिए परमेश्वर ने आज आपको बुलाया है, And not to be a mediocre person. आपको एक साधारण होने के लिए नहीं। Let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. पिता परमेश्वर, आज के इस अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद I have करते हैं। given your word. हमने आपके वचन को दिया है Lord, I believe that your word will work deep down in the heart. और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन उनके दिल हृदय के अंदर गहराई से काम Let करेगा। not Satan rob the word which was, Lord, sown today in their heart. होने दे पिता कि जो वचन आज उनके जीवन में बोया गया, हृदय में बोया गया है, शैतान किसी रीति से न चुराने पाए। Stir them up this evening, Lord. ओ प्रभु, आज की सुबह आप इन्हें उथल-पुथल करें प्रभु। Let them carry the vision as they go back home. ओ जैसे अब घर को लौटते हैं तभी प्रभु आपके दर्शन को लेके जाने वाले। Let them be a game changer to change Shadow's history, Lord. और पिता खेल को बदल दे, अर्थात शहडोल के इतिहास को बदल देने वाले लोग बन जाएं। I am not bothered just because we are a few people. और मैं कुछ लोग हैं, थोड़े लोग हैं, ऐसा सोच करके कोई हम उसको ध्यान परवाह नहीं But Lord, करते। if they catch the vision, लेकिन यदि ये थोड़े लोग भी आपके दर्शन को पकड़ लेते हैं, one John Knox, एक जॉन नॉक्स ने he changed the history of Scotland. स्कॉटलैंड के इतिहास को बदल दिया था। We can change the history if we have that same fire in our heart. और ये आग जब हमारे अंदर होगा तो हम इस जगह को बदल देंगे। Speak to us this evening, Lord. आज की शाम हमसे बातचीत कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सब कहेंगे। Amen. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you. The Lord will lift up His countenance and be gracious unto you and give you peace. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. We give all the glory to Jesus and tell of His love, His wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of His wonderful love.